नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो हमें ये सिखाने वाली है कि कभी कभी कुछ आत्माएं दोस्तों अपने आगे उनका जो जीवन होने वाला है उसके बारे में किस तरह से कुछ चयन करती है, या फिर उनको वहाँ पर कुछ ऐसी झलक भी दिखाई देती है दोस्तों कि वो अपने उस जीवन को उस आत्मा रूप में दोस्तों वो देख सकते हैं कि उनका आगे का जीवन किस तरह से घटेगा। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा, जिसके लेखक है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक मरीज़ पर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी की थी, तब उसने बहुत सारी बातें बताई थी। उसने ये कहा दोस्तों कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में था, जब वो आत्मलोक में था, मतलब पृथ्वी पर उसकी मौत हुई थी, और वो जब आत्मलोक में गया और निर्धारित समय पर उसको कहा गया कि तुम अब अगर तुम चाहो तो जन्म ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा समय अब ठीक है जन्म लेने के लिए। तो उसको कहा गया कि तुम उस जन्म के कुछ अलग-अलग झलक को अगर देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। जब उसने ये बात कही दोस्तों, उसने सोचा कि हाँ वो देखना चाहता है। तब उसने वो जो विशिष्ट स्थान था जहाँ पर उसकी वो झलक या फिर उसके जीवन के बारे में उसका पता चलने वाला था, उसने ये कहा है कि हम उसको अगर समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि उसने भी कहा है कि एक थिएटर की तरह आप उसको देख सकते हैं। थिएटर मतलब एक ऐसे उसके सामने पर्दा है और उस पर्दे पे चित्र बदलते जा रहे हैं। और वो ये कह रहा था कि जिस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्ड जैसे रिवाइंड का जो बटन होता है, वैसे ही वो इन सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल कर सकता था। और उसने ये कहा था दोस्तों कि वो जिस शहर में उसका अगला जन्म होने वाला है, उस जीवन को वो खुद ऐसे उस दौर में दोस्तों महसूस भी कर सकता है। मतलब क्या कि समझो एक क्लिप आपने देखी है, कोई एक लड़का समझो शहर में बाज़ार में किसी घूम रहा है, आप वैसे ही एक झलक आपके सामने ला सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो बालक है वो तुम हो, तो उस वक्त वो जो आत्मा थी उस लड़के की, वो उस बालक की किस तरह से मतलब वो जीवन जी रहा है, या फिर उस बाज़ार में उसको किस तरह से ये सारी चीज़ें दिख रही है, उसको भी वो अनुभव कर सकता था दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें होती है बहुत बार। तो इस वजह से जो आत्माएं होती है उनको इन सारी चीज़ों की बहुत मदद मिलती है। लेकिन इस आत्मा ने यह भी कहा है कि उस जीवन में उसके सामने जो भी बुरे पल आएंगे, या फिर ऐसे पल जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, ऐसे पल को ज़्यादातर वो जो बड़ी आत्माएँ होती है वो नहीं दिखाती। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो उसी टेंशन में हो सकता है, और उसको कहीं ना कहीं उसके मन पे पर भी ये सारी चीज़ें भारी पड़ सकती है बाद में। लेकिन वो सारी चीज़ें उसके सामने कभी कभी नहीं आती। लेकिन ऐसी जो एक प्राथमिक जानकारी उसको मिल सकती है, या फिर आत्मा जिस तरह से आगे जन्म अपना तय करती है, जिस तरह से उसको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो उसका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उसको दिख जाता है। जो बड़ी आत्माएं होती है वो इसी तरह से मार्गदर्शन करती है कि इस जीवन का तुम्हें जितना हो सके उतना फ़ायदा करने की ज़रूरत है। जीवन का फ़ायदा उठाना मतलब क्या दोस्तों, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करना, कोई हमें बुरा बोले ऐसे हमारे हाथ से कुछ ना होना, हम स्वार्थ रीति से कुछ ना करना, जीवन में जो भी कर्तव्य है उससे हमें भागना नहीं है, हमारे जो अपने हैं उनकी सुरक्षा करना, या फिर अपना ठीक से घर चलाना, अपने माता पिता को कोई भी दुख ना देना। इस तरह से अगर जीवन में हमें चलने की कोशिश की तो हमारा जो कर्तव्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। और समाज में अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें देते हैं, या फिर लोगों को अच्छी बातें कहते हैं, लोगों से कुछ अच्छा मतलब कहते हैं ना, और उनको प्रेरणा देते हैं कि जीवन में तुम हार मत मानो, जीवन में आगे बढ़ो, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो पुण्य में आ सकती है कि आपकी जो ग्रोथ है या फिर आपके आत्मा का जो विकास है वो ऐसी चीज़ों से बहुत ही अच्छे से बढ़ सकता है दोस्तों। तो यही सारी बातें हैं कि हमें जीवन में इस तरह से अगर हम जीते हैं तो हमारे जीवन का पूरी तरह से सार्थक हो सकता है, और एक अच्छी ज़िंदगी, एक आत्मा की अच्छा एक विकास दोस्तों बहुत ही अच्छे से होकर वो जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।